अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें कुछ ऐसे शासक मिलते हैं जिनकी ताकत और घमंड ने उनकी इंसानियत को हराया। लेकिन आज हम एक ऐसे शासक की कहानी बताने वाले हैं जो बनी इज़राइल का था, जिसकी कहानी किसी आम राजा जैसी नहीं है। यह एक औरत की कहानी है जिसका नाम कभी पूरे फिलिस्तीन और शाम के लोगों के दिल में डर भर देता था। उसकी एक नज़र पर हजारों बेगुनाहों का खून बह जाता था। उसकी खूबसूरती जादुई थी, लेकिन उसका दिल जहर भरे सांप की तरह टेढ़ा था। वह सोचती थी कि सुंदरता और ताकत मौत को भी रोक सकती थी। संगीत खुद मौत को। उसने खुद रब्बुल मिन अल्लाह के कानूनों को चुनौती दी। उसने अल्लाह के एक बड़े पैगंबर के खिलाफ हाथ उठाया। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंत इतना भयानक था कि आज भी इतिहास उसे उस शापित रानी के रूप में याद करता है जो कुत्तों का भोजन बन गई। आज संगीत हम बनी इज़राइल की कुख्यात रानी जेजेबेल और पैगंबर इल्साम की रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी जानेंगे। ये कहानी है सत्ता की, अहंकार की, अंधकार की, शरक बहुदेववाद और अल्लाह की इज्जत पर जबरदस्त प्रतिक्रिया। आज की कहानी बताएगी कि कैसे एक औरत का घमंड पूरे मुल्क को तबाही की ओर ले गया और कैसे अल्लाह के एक पैगंबर ने अकेले एक बड़े साम्राज्य का सामना किया। हम देखेंगे कि वो दिन कैसे आया जब खूबसूरती, ताकत और घमंड सब धूल में मिल गए। इस घटना में गहराई से जाने से पहले हमें उस दौर का पूरा हाल समझना होगा ताकि इस खौफनाक रानी और पैगंबर इलासम के बीच की लड़ाई की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि यह पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम कौन थे। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान और सम्मानित पैगंबर थे। इनके पिता का नाम सबा था और माता का नाम सफूरा। वंशावली के अनुसार पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम के वंशज थे। कुछ हदीसों में उनकी वंशावली इलास बिन सबाह बिन इस बिन हारून के रूप में बताई गई है। यहाँ यह जानना अच्छा होगा कि इलास शब्द हिब्रू भाषा से आया है। इसका मतलब होता है वह जो सिर्फ इलाह के लिए परवाह करता है और जो कभी भी युद्ध के मैदान से भागता नहीं। बस अपने नाम के मतलब की तरह पैगंबर इलास अली सलाम एक बेखौफ हीरो थे। पैगंबर इलास अली सलाम का जन्म जॉर्डन के गिलियाद नाम के स्थान पर हुआ था, जो करीब 900 साल पहले पैगंबर ईसा के जन्म से पहले था। यही जमीन बाद में बानी इस्राइल के कई करिश्मों की गवाह बनी। अल्लाह ताला ने पैगंबर इलासम को अपनी मखलूक की हिदायत के लिए चुना। पाक कुरान में पैगंबर इलासम को बड़े सम्मान के साथ याद किया गया है। उनका नाम सूरह अनाम में दूसरे पैगंबरों के साथ लिया गया है और उनकी दुआ और जंग को ताकतवर जुबान में बयान किया गया है। सूरह अस-साफ़ात, इसमें कहा गया है कि इलास, एलिया मेरे रसूलों में से एक थे। यहूदी और ईसाई किताबों में पैगंबर इलास को पैगंबर एलिया के नाम से जाना जाता है। इतिहास, कुरान और अन्य दैवी किताबें सब इस बात पर सहमत हैं कि पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम को भटक गए इस्राएल को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए भेजा गया था। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम उस वक्त भेजे गए जब इस्राएल की हालत बहुत खराब थी। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद इस्राएल की कौम दो हिस्सों में बंट गई। एक राज्य का एक हिस्सा यहूदा कहलाता था, जिसकी राजधानी पवित्र बुल मुक़द्दस थी। दूसरा हिस्सा इस्राएल था और उसकी राजधानी समरिया या नबलस थी। इसी पड़ोसी समरिया में बनी इस्राएल का राजा अहाब था, जिसे अरबी इतिहास में अकियाब कहा जाता है। यहीं से भटकाव का एक नया अध्याय शुरू हुआ। संगीत राजा अहाब कमजोर किस्म का इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी रानी जेजेबेल बहुत चालाक, सत्ता की भूखी और सख्त मूर्ति पूजा करने वाली थी।
जेजेबेल असल में सिदोन की राजकुमारी थी जब वह शाही महल में आई थी। शादी के बाद बारनी इस्राएल आई। वो अकेली नहीं आई थी। अपने साथ उसने अपने देश की शेरक और अंधविश्वास की संस्कृति भी लाई। जेजेबेल भगवान बाल की बड़ी भक्त थी। बाल उस डरावने देवता का नाम था जो प्राचीन फिलिस्तीन और शाम के लोगों के लिए था। जेजेबेल ने अपनी खूबसूरती और होशियारी से अपने पति को फंसा लिया। उसकी उकसाहट पर राजा अहाब ने घोषणा कर दी कि अब राज्य में अल्लाह की पूजा मना है। सबको बाल की मूर्ति के आगे सिर झुकाना होगा। सुनकर ही रूह कांप जाती है कि ये मामला कितना भयानक था। उनका जहर भरा मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इस मूर्ति के 4 चेहरे थे। ये सोने और कीमती पत्थरों से बनी थी और इसे सेवा देने के लिए रानी जेजेबेल ने 450 पुजारी या जादूगर नियुक्त किए थे। इस मूर्ति के सामने दिन रात बुरी भली टोटके और मंत्रोच्चारण होते रहते थे। रानी जेजेबेल के हुक्म से शेरकों की आग बनी इस्राएल के हर घर तक फैल गई थी। जो कोई एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करना चाहता, उसे बयान नहीं की जा सकने वाली यातनाएं सहनी पड़ती थीं। जेजेबेल इतनी निर्दयी थी कि उसने शुरू कर दिया। अल्लाह के सच्चे धर्म के उपदेशकों को एक एक करके मार दिया जा रहा था। उसने सोचा कि अगर वह पैगंबरों को मार दे और सच्चे उपदेशकों को रोक दे तो अल्लाह का धर्म धरती से मिट जाएगा। यह शिर्क इतनी तेजी से फैल रहा था कि तौहीद यानी एकेश्वरवाद की रोशनी बुझने को थी। ऐसे म्यूजिक गहरे अंधकार के समय अल्लाह ने पैगंबर इलासम को आदेश दिया, जा इलास, इस भटके हुए कौम के पास जा, उन्हें उनकी नींद से जगाओ। इस फैलती महामारी, इस शिर्क और मूर्ति पूजा को रोको। इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि नबी इलास अलैहिस्सलाम खासकर शाम और इस्राएल के लोगों को आगाह करने के लिए भेजे गए थे, जो शर्क की काफिराना गहराई में डूबे हुए थे। नबी इलास का मकसद उन्हें एक अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर वापस लाना था। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी क्योंकि विरोधी बहुत ताकतवर था। उस वक्त बनी इस्राएल का सबसे बड़ा बुत बाल था। इस बुत का असर आसमान छू रहा था। लगभग 400 लोग दिन रात इसी बुत की सेवा में लगे हुए थे। पूरा साम्राज्य इस पत्थर के सामने सर नवाता था। मूर्ति। इस अंधकार के बीच पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम की सच्चाई की आवाज गूंजने लगी। शाम के आम लोगों के लिए बाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं था, वे इसे अपना पालनहार मानते थे। पीढ़ियों से सैकड़ों सालों तक वे इसकी पूजा करते आ रहे थे। साल के कुछ खास वक्तों पर इस मूर्ति के चारों तरफ बड़ा मेला भी लगता था। लोग वहां कस्में खाते, सोना चांदी चढ़ाते और धुआं-धूप के बीच पूजा करते। सबसे डरावनी बात यह थी कि सिर्फ जानवर ही नहीं बलि दी जाती थी इस मूर्ति के सामने, लेकिन कुछ खातों के अनुसार इंसानों की भी बलि दी जाती थी। हिब्रू और सेमिटिक भाषाओं में बाल का मतलब होता था मालिक, स्वामी या प्रमुख। इस शब्द का असर अरब समाज में इतना गहरा था कि आज भी अरब महिलाएं अपने पतियों को बाल कहकर बुलाती हैं। जाहिलियत के दौर की मशहूर मूर्ति हाल भी इसी बाल देवता का एक रूप था। जब समाज की ऐसी हालत थी तो अल्लाह अलमीन ने पैगंबर इलास.am के जरिए उन्हें कुरान की भाषा में चेतावनी दी। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से डरोगे नहीं? क्या तुम मूर्ति बाल की पूजा करोगे और सबसे अच्छे रचिता को छोड़ दोगे, जबकि अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का रब है? लेकिन वो कौम जो ताकत के नशे में अंधी थी, ने पैगंबर इलासम की आवाज को नकार दिया। उन्होंने पैगंबर इलासम को झूठा कहा। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि जो लोग पैगंबर इलासम की नाफरमानी करेंगे
उनके लिए जहन्नम की सजा पक्की है, सिवाय उन नेक बंदों के जो सच में अल्लाह के हकदार हैं। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने मशहूर शहर शाम बालबेक को अपना केंद्र बनाया। इस्लाम के दावे के खिलाफ उसकी दा की वजह ये थी कि बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर इसी शहर में था। ये शेरक स्टार पूजा और गुम्फर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना केंद्र था। शहर का नाम भी उस बाल मूर्ति के नाम पर बालबेक रखा गया था। पैगंबर इस्लाम इस अंधकार की जड़ को इसी केंद्र से उखाड़ फेंकना चाहते थे। आज भी लेबनान के बालबेक शहर में उसकी प्राचीन खंडहर मौजूद हैं, जो एक ऐसे इतिहास की गवाही देते हैं जो कभी शानदार था लेकिन अब श्रापित हो चुका है। समुद्र तल से लगभग 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उस युग की विशाल संरचनाएं अभी भी देखी जा सकती हैं। इस शहर में देखा गया सारी इतिहास, किस्से और बयान सुनने को मिलते हैं। मुख्य बात जो सामने आती है वो यह है कि पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने राजा अहाब और उसके लोगों से मूर्ति पूजा छोड़ने को कहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम की नहीं सुनी। इसके बजाय उन्होंने पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम को तरह तरह से तकलीफें दी। राजा अहाब और उसकी पत्नी जेजेबेल ने मिलकर पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश रची। इसी साजिश की वजह से पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम को उस इलाके को छोड़कर एक सुनसान पहाड़ी गुफा में शरण लेनी पड़ी, जहां पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम लंबे समय तक छुपे रहे। गुफा में बैठे हुए पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम किसी भी तरह सही रास्ते पर नहीं आ रही थी। फिर अल्लाह के इशारे से पैगंबर इलासम ने एक मुश्किल दुआ की। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इस कौम पर एक क़ज़ा आया जाए जो उनकी घमंड को चूर चूर कर दे। पैगंबर इलासम चाहते थे कि लोग भूख के दर्द के जरिए समझें कि उनका नंगापन देवता कुछ भी ताकतवर नहीं है और सारी रज़ाकत अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ अल्लाह के हाथ में था। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी इलास अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। एक भयंकर सूखा शुरू हो गया। संगीत, आसमान से बारिश रुक गई। जमीन फट गई। खेतों की फसल राख हो गई। लगातार 3 साल तक एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। खाने की कमी के कारण लोग अपने प्यारे पशुओं को मारने पर मजबूर हो गए। लेकिन आखिरकार जानवर भी खत्म हो गए। कहा जाता है कि अकाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग मृत जानवरों का मांस और पेड़ों की छाल तक खाने लगे। पित्त के देवता के पुरोहित दिन रात मंत्र जाप करते रहे और पूजा करते रहे, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। रानी जेजेबेल की सारी जादुई ताकतें फेल हो गईं। लोग राजा के महल के सामने इकट्ठा होने लगे। उनकी आंखों में मौत का डर था। इस सबसे बुरा वक्त था जब उनकी घमंड थोड़ा डगमगा गया। इसी बीच अल्लाह के आदेश से पैगंबर इलासम वापस आए। पैगंबर इलासम सीधे राजा अहाब के दरबार में पहुंचे। पैगंबर इलासम ने राजा से कहा, ये सजा, ये अकाल, सब कुछ तुम्हारी नाकामी का नतीजा है। आज तुम इस हालत में हो क्योंकि तुमने अल्लाह के कानूनों की अवज्ञा की। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर तुम वापस लौट आओ तो ये सजा हट सकती है। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने राजा को आखिरी परीक्षा देने की चुनौती दी। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा बाल देवता ताकतवर है, तो इसे साबित होने दो। आज मेरी सच्चाई और तुम्हारी झूठ की लड़ाई होगी। अपने बाल देवता के 450 पुजारी या पैगंबर मुझे सामने लेकर आओ। वे अपने देवता के नाम पर बलिदान करेंगे और मैं अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी, जिसकी कुर्बानी आसमान से बरसती आग से खा ली जाती है, उसका धर्म सच्चाई माना जाएगा।
राजा अहाब और उसके दरबारियों ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। उन्हें लगा कि उनके 450 जादूगर मिलकर कुछ कर ही सकते हैं। इसके अलावा यह पैगंबर इलायस को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने का सबसे बढ़िया मौका था। इस तरह एक ऐतिहासिक दिन तय किया गया जब सच और झूठ के बीच अंतिम फैसला माउंट कार्मेल की तलहटी में होगा। उस दिन माउंट कार्मेल का नजारा कुछ ऐसा था कि देखो, एक और रानी के भेजे हुए 450 जादूगर और पुजारी खड़े थे जो शानदार कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर घमंड और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। दूसरी ओर खड़े थे अल्लाह के पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम, जो साधारण ऊनी कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी आंखों में ईमान की एक अनछुई चमक थी। पहाड़ की ढलानों पर हजारों आम लोग इस ब्रह्मांडीय जंग को देखने के लिए जमा हुए थे। हवा की सीटी और भीड़ की फुसफुसाहट के अलावा वहां कोई और आवाज नहीं थी। सभी मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, आज किसके भगवान की सच्चाई साबित होगी, बाल देवता की या पैगंबर इलासम के अल्लाह की। चुनौती की शर्त साफ थी, कोई भी आग नहीं जला सकता था। हर कोई अपने भगवान को बुलाएगा। जिसके बुलाने पर आसमान से आग आएगी और बलिदान को जला देगी, वही सच्चा भगवान है। सबसे पहले बाल देवता के पुजारी की बारी आई। उन्होंने अपने मूर्ति के सामने बलिदान सजाया और प्रार्थना शुरू की। सुबह से ही वे चिल्ला चिल्ला कर अपनी मूर्ति को बुला रहे थे, ओ बल हमारी सुनो, आग भेजो। उनकी आवाजों में भीख मांगने जैसा था। लेकिन क्या पत्थर की मूर्ति बोल सकती है? कोई जवाब नहीं आया। जब सूरज सीधे ऊपर आया, उनकी निराशा और बढ़ गई। वे अपनी रीत के मुताबिक पागलों की तरह नाचने लगे और अपने शरीर पर चाकू और भाले मारने लगे, जब तक खून बहने न लगा। उन्हें लगा शायद खून देखकर उनकी देवी खुश हो जाएगी। लेकिन आसमान चुप था, हवा शांत थी, उनके जादूटों ने तंत्र मंत्र सब बेकार हो गए। दोपहर हो गई। दिन बीत गया और दोपहर हो गई। लेकिन बाले देवता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मौजूद भीड़ के चेहरों पर शक की छाया छा गई। वे समझने लगे थे कि ये पत्थर का देवता वास्तव में कोई ताकत नहीं रखता। दोपहर के बाद जब सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, पैगंबर इलासम आगे बढ़े। पैगंबर इलासम के कदमों में एक शांति थी। पैगंबर इलासम ने टूटा हुआ वेदी ठीक किया और 12 पत्थरों से एक जगह बनाई जो बानी इस्राएल के 12 बीलों का प्रतीक थी। पैगंबर इलासम कोई शक न करे या ये न सोचे कि उसने जादू टोना किया है, इसलिए पैगंबर इलासम ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे मेरी बलिदानी लकड़ी और मांस पर बर्तन बर्तन पानी डालें। सब हैरान थे। क्या कभी भीगी लकड़ी पर आग जलती है? फिर भी उन्होंने पानी डाला। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पानी डाला गया ताकि लकड़ी पूरी तरह भीग जाए और टपकने लगे, और वेदी के चारों ओर खोदा गया खड्डा पानी से भर गया। जब सारी तैयारी हो गई तो पैगंबर इलासम ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। नबी इलास अलैहिस्सलाम ने चिल्लाए नहीं और न ही कोई मंत्र पढ़ा। नबी इलास अलैहिस्सलाम ने बस अपने दिल की गहराई से अपने रब को पुकारा। नबी इलास ने कहा, हे अल्लाह, इब्राहीम, इशाक और याकूब के रब्बा, आज ये जान लिया जाए कि तुम इस्राएल के भगवान हो और मैं तुम्हारा बंदा हूँ। मेरी आवाज का जवाब दो ताकि ये कौम जान सके कि तुम ही सच्चाई हो और मैंने ये सब तुम्हारे हुक्म से किया है। हे अल्लाह, इनके दिलों को सच की तरफ मोड़ दे। जैसे ही नबी इलास की दुआ खत्म हुई, एक डरावनी गर्जना हुई। आसमान में कुछ फटते हुए सुनाई दिया। बिना किसी बादल के साफ आसमान से एक सफेद आग की लहर पलक झपकते ही नीचे आई। वह आग कोई आम आग नहीं थी।
एक ही पल में उसने गीली लकड़ी, बलि का मांस और यहाँ तक कि नीचे की मिट्टी और पत्थरों को भी राख कर दिया। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वेदी के चारों ओर खड़े खाई में जमा पानी भी भाप बनकर उड़ गया। कुदरत के सारे नियम तोड़ते हुए अल्लाह ने अपने पैगंबर ईसाई की सच्चाई साबित कर दी। यह चमत्कारी नजारा देखकर वहां मौजूद हजारों बारनी इस्राएल दंग रह गए। डर और हैरानी में वे निराशा में डूब गए। उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, अल्लाह ही सच्चा ईश्वर है। अल्लाह ही सच्चा ईश्वर है। बाल झूठा है। एक पल में 3 साल से जमा हुआ शिर्क का अंधकार छंट गया। सच्चाई एक थी और झूठ हार गया। फिर पैगंबर इलासम ने उन 454 पैगंबरों और पुजारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जो इतने लंबे समय से लोगों को धोखा दे रहे थे। उन्हें किशोन नदी के किनारे ले जाया गया और अल्लाह के आदेश से उनकी मृत्यु दंड की सजा दी गई ताकि यह जहर कभी फिर से सिर नहीं उठा सकता था। लेकिन अल्लाह की रहम अभी बाकी थी। पुजारियों की फांसी के बाद पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम माउंट कार्मेल की चोटी पर गए और अल्लाह से बारिश की दुआ मांगी। 3 लंबे सालों के बाद बादल जमा होने लगे और आसमान अंधेरा हो गया। पहले समुद्र की तरफ से एक छोटा सा बादल दिखाई दिया जो इंसान के हाथ की हथेली जैसा था और थोड़ी ही देर में वो बड़ा आकार ले लिया। हवा चलने लगी और दया की भारी बारिश प्यासे फिलिस्तीन के सूखे दिल पर बरसने लगी। सूखा हुआ। मिट्टी में फिर से जान आ गई थी। लोग खुशी से रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे इतने लंबे समय से गलती पर थे और पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम ही उनकी सही रास्ता दिखाने वाले थे। राजा आहाब ने ये सब घटनाएं अपनी आंखों से देखीं। वो बारिश में भीगते हुए अपनी रथ पर सवार होकर महल की तरफ बढ़ा। उसके मन में गहरा डर और पछतावा था। लेकिन इस जीत की कहानी के पीछे महल की अंधेरी गलियारों में एक नई साजिश पनप रही थी। राजा आहाब महल वापस आया और अपनी पत्नी रानी जेजेबेल को सब कुछ बता दिया। उसने उसे बताया कि कैसे बलि को आकाश से आग ने स्वीकार कर लिया, बारिश कैसे आई और कैसे जेजेबल के प्यारे 450 जादूगर मारे गए। कोई आम इंसान तो इस चमत्कारिक घटना को सुनकर यकीन कर लेता या कम से कम डर जाता। लेकिन जेजेबल आम नहीं थी। उसका दिल पत्थर से भी कठोर था। ये खबर सुनकर पश्चाताप करने की बजाय वह गुस्से से पागल हो गई। अपने बनाए हुए साम्राज्य और धर्म पर लगे इस अपमान को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुस्से से कांपती हुई जेजेबल ने तुरंत पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम को संदेश भेजा। दूत के जरिए उसने संदेश भेजा, तुमने मेरे देवताओं को मार डाला है। मैं अपने देवताओं की कसम खाती हूँ, अगर कल तक मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, अगर तुम्हारी हालत उन पुजारियों जैसी नहीं हुई तो मेरे देवता मुझे नष्ट कर दें। अल्लाह की इतनी बड़ी ताकत का नजारा देखने के बाद भी जेजेबेल का घमंड एक भी कम नहीं हुआ, बल्कि वह बदले की लालसा में बदल गया। रानी के इस मौत की धमकी के बाद पैगंबर इलासम ने अल्लाह के हुक्म से वहां से हिजरत करने का फैसला किया। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम जानते थे कि जेजेबल का पापों का प्याला भर चुका था क्योंकि अल्लाह के अंतिम फैसले का वक्त करीब आ रहा था। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम अपने साथी के साथ माउंट सी की ओर लंबा सफर तय कर रहे थे। इस बीच राज्य में अन्याय ने फिर से जन्म लिया। राजा अहाब शासन के बाद थोड़ा नरम पड़ सकता था, लेकिन जेजेबल के प्रभाव में वह फिर से अंधकार में डूब गया। उनकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि आम लोगों की संपत्ति छीनने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। नबलास के एक आम नागरिक नब्बोत के पास एक अंगूर का बाग था, बिल्कुल राजमहल के ठीक पास। राजा अहाब उस बाग को अपने कब्जे में लेना चाहता था।
जब नबोत ने अपनी पैतृक जमीन बेचने से मना कर दिया, संगीत रानी जेजेबेल ने एक काला साजिश रची। उसने झूठे गवाहों को तैयार किया और नबोत पर भगवान का अपमान करने और राजा का दुश्मन होने का आरोप लगाया। कोर्ट में उस निर्दोष आदमी को पत्थरों से मार डाला गया और जेजेबेल अपने पति के पास आई और बोली, अब चलो, नबोत के बाग को अपने कब्जे में ले लो। वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस तरह पाप के बाद पाप करके उन्होंने उनके विनाश को टाला नहीं जा सकता था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि पीड़ितों का खून और पैगंबर के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अल्लाह अलामीन ने फिर से पैगंबर इलाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी पैगाम भेजा, एक ऐसा संदेश जो अहाब और जेजबल के लिए मौत की घंटी साबित हुआ। जब पैगंबर इलाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जब्त की हुई अंगूर के बाग में दाखिल हुए तो राजा अहाब डर और हैरानी से स्तब्ध रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके छुपे हुए पाप की खबर अल्लाह के पैगंबर तक पहुंच जाएगी। पैगंबर इलास ने राजा से गरजती आवाज में कहा, तुमने खुद को शैतान के हवाले कर दिया है। तुमने एक निर्दोष आदमी को मार डाला और उसकी दौलत छीन ली। सुनो, अल्लाह का फैसला अंतिम है। उसी जगह जहां कुत्तों ने नियबात का खून चाटा था, वहीं कुत्ते तुम्हारा खून चटेंगे और तुम्हारी पत्नी जेजेबेल की हालत इससे भी बदतर होगी। शहर की दीवार के पास कुत्ते उसका मांस फाड़ फाड़ कर खाएंगे और उसे कोई कब्र नहीं मिलेगी। पैगंबर इलासम की इस शाप को सुनकर राजा अहाब के दिल में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसकी तकदीर में कोई राह नहीं थी। कुछ दिन बाद शम की सीमा पर एक युद्ध छिड़ गया। राजा अहाब ने सोचा कि अगर वह खुद को छुपा ले तो मौत उसे पहचान नहीं पाएगी और पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। इसलिए वह एक आम सैनिक की तरह कपड़े पहनकर युद्धभूमि में गया और अपने कमांडर को राजा के कपड़े पहनाए। लेकिन कोई भी इंसान अल्लाह की योजना को धोखा देने की ताकत नहीं रखता। युद्ध की भगदड़ के बीच एक दुश्मन सैनिक ने बिना निशाने के तीर चलाया। वह तीर हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ हजारों सैनिकों के बीच से गुजरकर सीधे लक्ष्य पर लगा। राजा अहाब के कवच में और उसके शरीर में तीर लगा। ये राजा तीर लगते ही नहीं मरा, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। वह पूरे दिन अपनी रथ में खड़ा रहा और खून बहता रहा ताकि उसके सैनिकों का हौसला टूटे नहीं। सूरज डूबते ही उसकी मौत हो गई। उसका रथ खून से लथपथ था। जब उसकी मृतदेह और रथ को सामरिया के एक तालाब में धोने के लिए ले जाया गया तो वहां एक अजीब नजारा देखा गया। शहर के आवारा कुत्ते आए और उस रथ से टपकते खून को चाटने लगे, जैसे कि नबी ने कहा था। इलास अली साम ने भविष्यवाणी की थी कि जहां उत्पीड़ित नियाबोत का खून बहा था, वहीं कुत्ते तानाशाह राजा का खून चाटेंगे। अपने पति की इतनी दुखद मौत के बाद भी रानी जेजेबेल का अहंकार और जिद एक भी कम नहीं हुई। राजा की मौत के बाद उसका बेटा आजिया और बाद में दूसरा बेटा जोरम सिंहासन पर बैठे, लेकिन असली सत्ता की चाबी उस बूढ़ी रानी जेजेबेल के हाथ में ही रही। उसने मूर्ति पूजा जारी रखी और अपने बेटों के शासनकाल में भी अन्याय चलता रहा। उसने सोचा, मेरा पति चला गया तो क्या हुआ? मैं रानी मां हूं। मेरी ताकत अब कानून है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अल्लाह ने जो वक्त उसे दिया था वो खत्म हो चुका है। अब कोई चेतावनी नहीं बची थी। अब सीधा एक्शन करने का वक्त था। पैगंबर इलास अलैहिस्सलाम का काम पूरा हो चुका था और अल्लाह ने उन्हें उठा लिया था। उनका उत्तराधिकारी उनका योग्य शिष्य पैगंबर अलीसा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बानी इस्राइल का एक कमांडर नियुक्त किया जिसका नाम जाहू था। जाहू बहुत बहादुर और सख्त योद्धा था।
उसे अहाब की पूरी नस्ल को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, खासकर धरती की वो पापी रानी जेजेबेल। जब जाहू को ये आदेश मिला तो उसने देरी नहीं की और अपनी सेना के साथ राजधानी जेजेल की तरफ निकल पड़ा। उसकी रथ की रफ्तार तूफान जैसी थी। दूर से उसके घोड़ों की टाप सुनकर पहरेदारों ने कहा, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये तो जाहू ही होगा, क्योंकि वो अपना रथ पागलों की तरह चला रहा है। राजा जोराम, जो जेजेबेल का बेटा था, को खबर मिली कि कमांडर जाहू ने बगावत कर दी है और वो राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह शहर से बाहर निकलकर सामना करने आया। जीव, राजा जीव उस शापित नबोत की बागीची के पास मिला। राजा जोरम ने जीव से पूछा, क्या तुम शांति का संदेश लेकर आए हो? जाहू गरज उठा और बोला, शांति? जब तक तुम्हारी माँ जेजेबेल की जादूटोना और व्याभिचार हैं, तब तक शांति कैसे हो सकती है? यह कहते हुए जाहू ने अपने धनुष से तीर छोड़ा जो राजा जोरम के दिल में घुस गया। जेजेबेल का बेटा, बुन्नी का राजा, इस्राएल का राजा, अपने पिता और पूर्वजों के पापों की सजा पाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जाहू ने आदेश दिया कि उसका शव वहां फेंक दिया जाए, नीबोत के बगीचे में, ताकि अन्याय का बदला पूरा हो सके। उसके बेटे की मौत की खबर हवा की तरह महल तक पहुंच गई। रानी जेजेबेल को समझ आ गया कि उसका अंत करीब है। संगीत, कोई भी साधारण औरत शायद भागने की कोशिश करती या दया की भीख मांगती, लेकिन जेजेबेल शैतान की सूरत थी, मौत तक घमंड में डूबी रही। मौत सामने होते हुए भी उसने अपनी आदत की घमंड नहीं छोड़ी। वह सोचती थी कि अपनी शाही शख्सियत और खूबसूरती के दम पर शायद वह सब कुछ कंट्रोल कर सकेगी। विद्रोही कमांडर, जब ज्यू की सेना महल का दरवाजा तोड़ रही थी, संगीत, और अंदर घुस रही थी, जेजिबल आईने के सामने खड़ी हुई, अपनी आंखों में कोयला लगाया, बालों को चोटी में बांधा और अपनी सबसे शानदार शाही पोशाक पहन ली। वह महल के दूसरे मंजिल की खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई, जहां से नीचे का आंगन साफ दिखता था। तभी जो अपने घोड़े पर महल के नीचे आया। ऊपर से एक महिला की आवाज आई। जेजिबल ने सिर खिड़की से बाहर निकाला और मजाकिया लहजे में बोली, ओह जिमरी, क्या तुम अपने मालिक को मारकर शांति पाओगे? उसने ज्यू को इतिहास के एक गद्दार से तुलना करके अपमानित करने की कोशिश की। ज्यू ने ऊपर देखा। उसने उस औरत को देखा जिसने पिछले कई दशकों से अल्लाह की धरती पर भ्रष्टाचार फैलाया था। वह जेजेबेल की खूबसूरती या बातों के जादू में नहीं आया। उसकी आंखों में अल्लाह की हुकूमत मानने का कड़ा वादा था। उसने जेजेबेल को देखकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने रानी के कुछ नौकरों या खिड़की के पास खड़े यूनिक गार्ड्स को देखा और चिल्लाया, कौन है वहां? किसका